हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सभी को सारे चीज़ों पे तो मैंने वीडियोस बना ही रखे थे। तो लोगों का मॉर्निंग सर्वेयर के लिए एमसीक्यू कुछ चाह रहे थे, तो मैंने उनके लिए वीडियोस बनाया है। जो डीजीएमएस एग्ज़ाम के लिए कोल मेटल किसी भी सीआईएल सब्सिडरी के लिए एग्ज़ाम के लिए पर्सपेक्टिव से यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप डिप्लोमा या डिग्री के छात्र होंगे तब भी आपको सर्वेइंग में एमसीक्यूज़ में आपको मदद मिलेगी। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए माइनिंग सर्वेयर इन अंडरग्राउंड माइन। अंडरग्राउंड माइंस में माइनिंग सर्वेयर के क्या कार्य हैं? टू डिटरमाइन मिनरल कॉन्टैक्ट, टू मैप एंड मेजर माइन वर्किंग, टू इंश्योर वर्कर सेफ्टी या टू ऑपरेट माइनिंग मशीनरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। टू डिटरमाइन मिनरल कॉन्टैक्ट, टू मैप एंड मेजर माइन वर्किंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन एन अंडरग्राउंड कोल माइन द डीप इज मेजर विथ। मतलब अंडरग्राउंड कोल माइन में डीप को मेजर किससे किया जाता है? थियोडोलाइट, डीप सर्कल, क्लिनोमीटर या कंपास। तो आपका सही उत्तर होगा क्लिनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन इन सर्वेइंग इज बेस्ड ऑन। ट्रायंगुलेशन किस प्रिंसिपल पर मतलब आधारित है? तो एंगल, लेंस, एल्टीट्यूड या कोऑर्डिनेट। तो इसका सही उत्तर आपका होगा एंगल्स। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाली वीडियो भी आपको अच्छी मिलती रहेंगी। और अपने दोस्तों और बड़े भाई बंधुओं में शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर लेवलिंग इन सर्वेइंग। सर्वेइंग लेवलिंग के लिए सर्वेइंग में क्या यूज करते हैं? तो टोटल स्टेशन, डंपी लेवल, ईडीएम, टेक्यूमीटर। तो हम इसमें डंपी लेवल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इन माइनिंग सर्वे बेंचमार्क माइनिंग सर्वे में किसे मानते हैं? टेम्परेरी पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन, परमानेंट पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन या रेफरेंस पॉइंट फॉर एलिवेशन या डी बेस्ड पॉइंट ट्रायंगुलेशन। तो आंसर बी इज राइट। परमानेंट पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन। जिस एलिवेशन को हम जानते हैं वो परमानेंट पॉइंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6। In metal mines, the strike of a geological feature is the vertical angle of the rock, the horizontal direction of the rock, the depth of the mine, the angle of the fault। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द रॉक के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
उसे हम स्ट्राइक कहते हैं। अगर स्ट्राइक की बात करें तो डिप के परपेंडिकुलर होता है, उसे हम स्ट्राइक कहते हैं। डिप क्या होता है यह बताइए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन माइन प्लानिंग इज कैलकुलेटेड बाई। कैसे हम मेज़र करते हैं? लोड स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ लोड या स्ट्रेस स्ट्रेन या स्ट्रेन स्ट्रेस। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, स्ट्रेन पर लोड से हम लोग मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इन माइन सर्वाइंग द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बाय यूजिंग चेन और टेप इज नोन एज। मतलब डिस्टेंस मेजर करने का प्रोसेस क्या कहते हैं जिसमें चेन और टेप का उपयोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेपिंग, चेनिंग, ईडीएम या ट्रेवर्सिंग। तो उसे हम चेनिंग के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, द कंटूर मेथड इज यूज टू। मतलब कंटूर मेथड का उपयोग करते हैं किसमें? मेजर एंगल, डिटरमाइन माइन डेप्थ, क्रिएट एलिवेशन मैप, मेजर प्रेशर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्रिएट एलिवेशन मैप में कंटूरी का उपयोग हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एजीमुथ इज मेजर इन रिलेशन टू। मतलब एजीमुथ किससे रिलेट करता है? तो मैग्नेटिक नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ या डिक्लिनेशन या डिप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ से एजीमुथ रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, in a coal mine ventilation measurement is primarily conducted to maintain air quality, monitor temperature, track methane level या ensure machinery efficiency। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन एयर क्वालिटी। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो या अगला आपका क्वेश्चन हो तो आप बेसिक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द DGMS डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी ऑपरेट अंडर विच केमिस्ट्री। मतलब डायरेक्टरेट किसके द्वारा ऑपरेट होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो मिनिस्ट्री, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, द प्लम बॉब इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। प्लम बॉब का किस इंस्ट्रूमेंट में उपयोग करते हैं? तो मेजरिंग एंगल, लेवलिंग, डिटरमिनिंग वर्टिकलिटी या चेनिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिटरमिनिंग वर्टिकलिटी में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मेजर एलिवेशन डिफरेंसेस इन माइनिंग। मतलब हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का ऐसा उपयोग करते हैं जो डिफरेंट प्रकार के एलिवेशन को मेजर करने में उपयोग होता है? तो टोटल स्टेशन या डंपी लेवल या एडियम या थियोडोलाइट। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डंपी लेवल। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप टोटल स्टेशन, डंपी लेवल और थियोडोलाइट का आप लोग लिस्ट काउंट बताइएगा।
लिस्ट काउंट क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका कि द सब्सिडेंस इन कोल माइनिंग एरियाज रिफर टू। कोल माइनिंग में सब्सिडेंस क्या होता है? द कोलैप्स ऑफ ए माइन रूफ, या द सिंकिंग ऑफ लैंड सरफेस एबव अंडरग्राउंड वर्किंग, या द फ्लडिंग ऑफ माइंस, या द एक्युमुलेशन ऑफ डेब्रिस। तो ये साधारण सा क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द सिंकिंग ऑफ लैंड सरफेस एवं अंडरग्राउंड वर्किंग। सरफेस का धंस जाना ही सब्सिडेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माइनिंग से विशाल। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहें, और ऐसी आगे वीडियोस हम लाते रहेंगे। और नए टॉपिक, नए वीडियोस, नए क्लासेस के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।